नवेद विभाषा हो गया था, इति की महिमा भी बता दिया था विशेष। अब आरंभ होता है इज्ञानः संप्रसारणम्, इज्ञानः संप्रसारणम्। एक प्रथमा के एक वचन, ज्ञानः षष्ठी के एक वचन और संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन। इस प्रकार से 3 पद है सूत्र में, कहीं कोई अनुवृत्ति नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। ये संज्ञा का प्रकरण होने से संज्ञा शब्द अध्यार हो जाएगा और क्रियापद भवति अस्यात् वाक्य की पूर्ति के लिए जोड़ लिया जाता है। ये सामान्य है। अर्थ कर रहे हैं यणः स्थाने य इक भूतो भावी वा तस् संप्रसारण संज्ञा भवति। यण के स्थान में यवरल, यण मने से यवरल 4 वर्ण, उसके स्थान में जो इक का आदेश हो, ई उ रिल री ऐतिहासिक नाम, पहले के स्थान में पहला, य के स्थान में ई, व के स्थान में उ, र के स्थान में री और ल के स्थान में री। चाहे पहले से हो रखा हो, ये आप आगे करने वाले हो। भूतो भावी वा पहले से हो रखा है, या आप बाद में करेंगे, सूत्र लगा करके करेंगे। कई बार धातु में पहले से ही है, वो संप्रसारण होकर के रखा हुआ है, इसलिए कहते भूतो। और कहीं आप आगे सूत्र लगा करके विधि से करेंगे आप उसको भावी। तस्य ऐसा जो आदेश हुआ ई ऊरिल री है, उनका नाम क्या पड़ेगा? संप्रसारण संज्ञा भवति। संप्रसारणम एक अनवर्त संज्ञा है भी, जो सामान्यतः संधि कार्य हम करते हैं उसका विपरीत सम्यक प्रसरत इति प्रसारण। पहले क्या किया था हमने? इको यणची, इक के स्थान में यण करते हैं, और अब कर रहे हैं उसका ठीक उल्टा, यण के स्थान में इक, इसे इसका नाम पड़ गया संप्रसारण। दृष्टांत दे रहे देखिए, जैसे वच धातु है, क्या धातु है? वच परिभाषण धातु है। वच धातु से सूत्र है आपका निष्ठा। क्या सूत्र है? निष्ठा। ये विधि विधान करता है। किस चीज का विधान करे? निष्ठा किसका नाम है? पढ़ चुके हैं, क्ताक्तवतु निष्ठा, ये सूत्र पढ़ चुके हैं आप। क्ता और तव दिंतो का नाम निष्ठा है। जो निष्ठा सूत्र है आगे 3रे अध्याय 2रे पद 102 3-2 102 में आता है सूत्र निष्ठा। ये विधान करता है, ये कहता है धातुओं से निष्ठा नामक प्रत्यय होवे। तब क्या करेंगे? धातु से क्ता और तवतु करेंगे कि निष्ठा में से इसका नाम रख दिया, नहीं तो क्या कहना पड़ता? सूत्र तक तवतु, सूत्र वहाँ बनाना पड़ता। और जहाँ जहाँ निष्ठा संज्ञा लेकर व्यवहार है, समास में भी आता है, तद्धित में भी आता है, सब जगह निष्ठा संज्ञा को लेकर व्यवहार होता है। सब जगह दोनों बोलना पड़ जाता। अतः उसके 2 अक्षर बोले निष्ठा, नाम रख दिया। और नाम भी ऐसे नहीं है, अनवर्त संज्ञा हो भी। जिस धातु से हम कर रहे हैं उस धातु के द्वारा बोधित क्रिया का परिपक्व अवस्था को निष्ठा प्रत्यय बताता है। जैसे आप बोलते हैं पक रहा है, पक गया, अंतर है ना दोनों में। पक रहा है, पचती या पचन, क्षत्रिय प्रत्यय प्रयोग कर सकते हैं, पचते हुए। अब पक गया तो पक्वम, क्ता प्रत्यय आ जाएगा। वही सो काल आ जाएगा उसमें। हाँ, काल नहीं है। और क्रिया समाप्ति है, वह क्रिया होते हुए को लंग लकार आदि होता है। वो भी तो हो जाएगा तब बताएंगे ना। हाँ, नहीं ना, अनवेतन भूत, भूत हो गया, अभी कहाँ सिद्ध हुआ? कब का हुआ?
ये तो वर्तमान में पक गया है, ये हमें बोलना है। वर्तमान काल में पका हुआ है ना, लेकिन लट लकार प्रयोग नहीं है, क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया हो नहीं रही है। ऐसे के लिए ही निष्ठा प्रत्यय आता है। आप बोल दिए हैं, उक्तम, उक्तम माने बोल दिए, बोल रहा हो तो, बहुत पहले बोले हो तो वाच परोक्ष लिट, वहां तो लगा रहेंगे, काल सम्मिलित हो जाएगा। तो यहां पर ये भूतकाल है, माने वर्तमान क्षण के एक क्षण दो क्षण पहले क्रिया समाप्त हो गया, तो कुछ क्षण पहले खत्म हो गया है, तो वर्तमान के अंतर्गत इन क्रिया समाप्त हो चुकी है। उसे क्रिया की परिपक्व, उसको भाव कहते हैं। क्रिया या परिनिष्ठित अवस्था भाव, उसको बताने के लिए भाव अर्थ में निष्ठा प्रत्यय, भाव अर्थ में हो रहा है। भाव में कहाँ है, कोई लकार नहीं भाव अर्थ में, वो सब काल विशेष में है, भाव अर्थ में है ही नहीं, कोई लकार भाव अर्थ में नहीं है। इसे अलग लकार ले ना उसको, भावे च लह कर्मणि च भावे च, सूत्र बने कि नहीं, भाव के लिए अलग लकार आएगा, भाव प्रक्रिया अलग है, उसमें भी वर्तमान आदि लकार को लेकर के रूप बनाते हैं। गम्यते आत्मपद हो जाता है, जगह में सब लकार चलेगा वहां भी। अतः कृदंत, इसलिए है ना, कृदंत के महत्व बहुत है, कृदंत को समझना बहुत कठिन है, इसको नहीं सबको ऐसे होता है। इसलिए कहा है व्याकरणों ने, क्या कहा है, सुना है, श्लोक एक सुनाता हूं, वैसे कई बार सुनाया हूं, व्याकरण की बात। कदाचित कृदंते गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम इदानीं जनानां तनानां प्रवृत्ति सुबंते तिंगंते कदाचित कृदंते। समझ में आई? वेद विद्या नष्ट हो चुकी, कोई वेद को ठीक से जानता नहीं आज के जमाने में। गता वेद विद्या, धर्मशास्त्र एक मनुस्मृति भी कोई पढ़ता नहीं, तो धर्मशास्त्र का ज्ञान क्या होगा। गतम धर्मशास्त्र, न्याय तो तर्क संग्रह पढ़ते पढ़ते टायर पंक्चर हो जाता है, आगे पढ़ते ही नहीं कोई। गतम रे गतम न्याय शास्त्रम। फिर आजकल लोगों की गति किसमें है, इदानीम जनानाम तनानाम प्रवृत्ति, केवल सुबंत और केवल तिंगंत में। कदाचित मैंने कभी कभार भूल चूक से कृदंत के दो शब्द बोल दिया तो बोल दिया। ये दयनीय अवस्था वर्णन किया गया आज की संस्कृत भाषा की। हमारे गुरुजी सुनाते तो आंखों में आंसू आते थे उनके, कहते क्या इतनी दयनीय स्थिति है हमारे देश की। संस्कृत जहाँ से उभरी सब कुछ आज भी पूजा पाठ से हो रहा है, लेकिन कौन जानता है वेद को ढंग से, उच्चारण भी करना नहीं जाता है वेद। याद करना है इसलिए इसको। गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम इदानीं जनानां तनानां प्रवृत्ति सुबंते तिगंते कदाचित कृदंते। ये कृदंत बड़ा कठिन है, इसका प्रयोग करने भी आसान नहीं है। कहाँ प्रयोग करना नहीं करना, क्रिया को ध्यान रख करके बहुत कठिन। तो यहाँ क्रिया के परिनिष्ठित अवस्था भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय वच धन क्ता, वह है ना, उसको इस सूत्र ने क्या कर दिया। सूत्र कौन करेगा, संप्रसारण करने वाला सूत्र, वचिस्वपि अजादि नाम किति, वचिस्वपि अजादि नाम किति। वचिस्वपि अजादि किति सूत्र से संप्रसारण हुआ। और संप्रसारण किसको कहते हैं, ये सूत्र बताता है यण के स्थान में क करो। इसलिए क्या हुआ, वच धातु से, वच धातु है
ता प्रत्यय आया। सूत्र कौन से? निष्ठा सूत्र से बचेगा त। ककार की संज्ञा लशक व तद्धिते। अब एक त प्रत्यय सूत्र आता है वची स्वपी अजादी नाम। वची स्वपी अजादी नाम किति। वो कहते हैं वच धातु, स्वप धातु और अजादी धातुओं को कित का संज्ञा हुई ना, कित प्रत्यय के प्रत्यय हुए संप्रसारण करना है। और क्या है संप्रसारण? वर्तमान सूत्र बता रहा है। संप्रसारण उसे कहते हैं जो ये यण है, यण के स्थान में आप क्या करोगे? इक करोगे। इक में कौन सा करूंगा? वह है दंतोष्ठ। इसलिए ई उरी में ओष्ठ वाला कौन मिलेगा? ओ ऊ। इसलिए ऊ आदेश कर दूंगा। संप्रसारण उच्च और ता। जलाज प्रत्यय से चौको उक्ता स्वायत्पत्ति उक्तम ये रूप बनेगा। एवमेव उक्तवान, इसी प्रकार से क्या होगा? उक्तवान रूप बन जाएंगे। वो आ च दंता रहेगा। यहाँ एक सूत्र रहेगा संप्रसारणाच्च। हाँ बोल रहा है। इन लोगों को पता है क्या? इसे जितने जरूरी है संक्षेप में उतना ही पता है। क्या संप्रसारण कार्य हुआ ये हमें दिखाने से मतलब है। बाकी पूरी प्रक्रिया बोलूंगा तो सब बहुत सूत्र बोलना पड़ेगा आगे पीछे। धातो हो, प्रत्यय, परश्च, अधिकार बताने पड़ेंगे ना सब। परिवार सूत्र भी लाना पड़ेगा। स्थानांतरतमा कई सूत्र लग जाएंगे। इतने समझ लो। संसार से पूर्व हो गया तो उच्च बचा, फिर त हुआ तो उक्ता। चौकू कुत कर देगा, चवर्ग को कवर्ग कर देता है। अतः चकार को ककार हो गया, उक्त सुआया, उक्तम रूप बन गया। एवं पुल्लिंग में बनाएंगे तो उक्तवान। हमेशा क्ता प्रत्यय भावार्थ जो नपुंसकलिंग हो जाता है अधिकतर। पुल्लिंग में भी प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा, लेकिन सामान्यतः नपुंसकलिंग। और उक्तवान देखो पुल्लिंग दिया इसीलिए उक्तम उक्तवान। जो यहाँ पुल्लिंग दे आगे सुप्तः सुप्तवान। स्वप धातु है यहाँ। क्या है? स्वप धातु। वही प्रत्यय रहेगा ता प्रत्यय। स्वप धातु है। सूत्र वही है वच्ची स्वपी। स्वपी बोला हुआ है। स्वप धन ता बचा, वह को हम करेंगे ऊ। अब हो जाएगा ये सु अप धन ता। संप्रसारणाच्च से ये जो आकार है पूर्ण रूप हो जाता है तो सुप बना। जोड़ दो सुप्तः। सोया हुआ आदमी, सो गया। सोना और विक्रिया हो गई, सो गया है। इसलिए सुप्तः सुप्तवान दोनों प्रयोग होगा। सुप्तः सुप्तवान। एवमेव यज धातु। या क्या हो? वगौ हुआ था, दोनों वगौ का दृष्टांत दिया और अब दूसरे दृष्टांत दे रहे, इसीलिए यज धातु है। यज धन ता। यज को गए ई अज धन ता है ना। संसारणाच से पूर्व हुआ इज धन ता। अब यज धातु के चकार को होगा मूर्धन्य शकार। भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज चशाम शाह सूत्र है ना। वो सूत्र क्या करेगा? जग को मूर्धन्य श करेगा। इश धंत। तकार को स्टुना स्टुह स्टुत्व करेगा। स्टुना स्टुह तो ट हो गया, इष्ट बना। स्वायत्पत्ति इष्ट। जो याग कर दिया, याग कर नहीं रहा है, याग कर लिया, याग समाप्त हो चुकी। यजन क्रिया पूजन क्रिया समाप्त हो गया तो इष्ट। एवमेव इष्टवान। इष्ट इष्टवान। यज्ञ हो गया और अब वह हो गया, यह हो गया। अब दे रहे हैं री के लिए। री के लिए दे रहे हैं गृहीतः
गृहीतवान। ग्रह उपादाने धातु, क्या धातु है? ग्रह उपादाने, ग्रह धातु है उपादान अर्थ में। ग्रह के र को हम री करेंगे, आह है त, अकार का पूर्व पे एकादेश हो गया, ग्री तकार को आर धातु होने से इट आगम हुआ, और इस इट को दीर्घ भी होता है, एक सूत्र अलग है करने वाला। दीर्घ होकर के गृहीतः, गृहीतवान, गृहीतः गृहीतवान। सारे सूत्र समझने में बोला था पहले ही, पीछे क्या है सबकी प्रक्रिया दिया हुआ है। पीछे आप पूरा प्रक्रिया देखेंगे, सारे सूत्र दिया हुआ, कौन से लग रहे एक क्रम से पूरा दिया हुआ है। हमें अकेला संक्षेप वर्तमान सूत्र जहां लग रहा है उतने मात्र दिखा रहा हूं। तो ईट आगम हो गया तो बन जाएगा ये गृहीतः, गृहीतः। जिन जिन सूत्रों में विशेष रूप है वो सब दिया हुआ है वहां। गृहीतः गृहीतवान। उसके बाद अगला सूत्र आता है आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ प्रथमा का द्विवचन, टकितौ भी प्रथमा का द्विवचन। यहाँ दोनों ही पदों में समास है, दोनों पद में समास है। दिखा रहे देखिए, आदिश्च अंतश्चैति आद्यन्तौ, आदिश्च अंतश्चैति आद्यन्तौ, इतरेतर दोनों समास है। एवमेव तश्च कश्च इति टकौ, यहाँ भी इतरेतर समास पहले करेंगे। तश्च कश्च इति टकौ, टकौ इतौ ययोः, टकौ इतौ ययोः बहुव्रीहि समास, अतः द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि ही। टकार और ककार इत संज्ञा हुआ है जिसका, उसे कहते हैं टकितौ। सूत्र में इसलिए आद्यन्तौ टकितौ। इत क्या प्रत्यय के साथ जोड़ेगा। नियम क्या है? द्वंद्वान्ते, एक नियम में लिख लो, बहुत जरूरी नियम है, याद रखना है इसको। द्वंद्वादौ, द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्ये, द्वंद्वान्ते च, द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्ये, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम, श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंबध्यते, प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। यहाँ द्वंद्वांत का दृष्टांत है ये। द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्ये, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसंपद्यते, अभिसंबध्यते। जैसे वर्तमान में क्या है? टकितौ है ना, टकितौ, टकितौ है। पहले आपने क्या समास किया? टच, टच, कच, है ही नहीं, ये बना दिया आपने टकौ, और इस अंत में जोड़ा इतौ, ययोः। इसे ये जो इत शब्द है प्रत्येक से जुड़ के क्या बनेगा? टित कित, टित कितौ ऐसे कहेंगे। इसीलिए इत शब्द है द्वंद्व समास के अंत में आया हुआ है, वो प्रत्येक के साथ जुड़ेगा, यह इसका अर्थ है। द्वंद्व के आदि में हो तो, द्वंद्व के मध्य में हो तो, द्वंद्व के अंत में हो तो। ये हमने पहले एक बार बताया है, लिखा नहीं आप लोगों ने, कहाँ आया था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, पढ़े होगे नहीं पढ़े हो? सूत्र जा चुका है।
वहाँ आदि में क्या था? तुल्य शब्द था। तुल्य शब्द है कि नहीं? तुल्यास्य प्रयत्नम, आस्य और प्रयत्न दोनों से जुड़ेगा। आदि में रहने वाला दोनों से जुड़ा, और यहाँ क्या है? अंत में रहने जितने है वो दोनों से जुड़ा। मध्य का दृष्टांत आपको नहीं दूंगा, अभी जब आएगा बताऊंगा। तो पूछो ना कितने याद है नियम? ये आदि का तो हो चुका, ये अंत वाला भी आया है। इसलिए तुल्यास्य, तुल्य प्रयत्न, यस्य एन तुल्यम कहा ना, आस जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ, और प्रयत्न भी जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ मिलेगा तभी वो सवर्ण संज्ञा होगा। टित और कित ये दो है। एवमेव सूत्र क्या था? हाँ? सूत्र में शब्द है आद्यंतो, इसमें टित के साथ जोड़ूंगा आदि को और कित के साथ जोड़ूंगा अंत को। यथासंख्य मनुदेश समानाम, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। पहला यहाँ इस समास में पहला है टित, यहाँ पहले है आदि, यहाँ अंत में है कित, वहाँ भी अंत में है अंत शब्द। इसलिए टित जो होगा वो आदि में बैठेगा, कित जो होगा वो अंत में बैठेगा। देखो वृत्ति समझ में आएगी। अर्थ लिख रहे आगे, षष्ठी निर्दिष्टस्य टित आगम आदिर्भवति, कित आगमो अंतो भवति। षष्ठी के निर्दिष्ट जो तित्तात्मक कार्य है वो कहाँ बैठेगा? आदि में बैठेगा। और षष्ठी के अंदर निर्दिष्ट चित्र जो आगम कार्य है वो अंत में बैठेगा। ये आगम है, इसलिए आदि और अंत अगल बगल में बैठेंगे। ये पहले बताया था ना एक बार, आदेश और आगम ये अंतर है। आदेश शत्रुवत् भवति, आगमस्तु मित्रवत् भवति। शत्रु क्या करता है? हम मार पीट कर खत्म कर हटा देता है और खुद बैठ जाता है, उसको हटा के बैठता है। मित्र कहते हैं चलो थोड़ी साइड में हट जाए, थोड़ा हम भी बैठे तुम भी बैठे, दोनों बैठ के चलते, बगल में बैठता है। वही यहाँ नियम लगा दिया, आदेश शत्रुवत् भवति और आगमस्तु मित्रवत् भवति। ये आगम है। टित कित क्या है? टित कित और आगे आ रहा है मित, ये तीनों ही आगम होते हैं। अतः वे अगल बगल में बैठेंगे, कहीं ना कहीं बैठना है तो कहाँ बैठेंगे? वो निर्णय दे दिया, टित आगम हो तो आदि में बैठेगा, कित आगम हो तो अंत बैठेगा। दृष्टांत देखिए समझ में आएगा। पहले टित का दृष्टांत देते हैं, पठिता भविता, पठिता भविता। तो पठ धातु है, पठ धातु व्यक्तायामवाची, स्पष्ट बोलना, तबला की आवाज जैसा आनी चाहिए, आवाज नहीं टका टन टनाट, आधा अंदर आधा बाहर दो करते अस्पष्ट उच्चारण, वो ठीक नहीं, घबरा जाते हो, कुछ नहीं है। अब यहाँ ता है, ये ता कैसे बन गया? दो तरीके से, एक तो त्रिच करोगे तो भी ता बनेगा, अथवा लुट लकार में भी ता बनता है। पठिता पठितारौ पठितारः, लुट लकार में पठितासी पठितास्थ पठितास्थ, पठितास्मी पठितासो पठितास्म। और यदि त्रिच का करोगे, पठिता पठितारौ पठितारः, पठितारम पठितारौ, पठित्री हृदंत का क्या बनेगा? द्वितीय बहुवचन। हाँ, पठित्रीन, पठित्रा पठित्रिभ्याम पठित्रिभिः, पठित्रे पठित्रिभ्याम पठित्रिभ्यः, पठिथुः, है ना, ऋतुत
पठितुः पठितृभ्यां पठितृभ्यो पठितुः पठित्रोः पठित्रीणां पठितरी ऋतोंगी सर्वनामस्थान गुण होगा। पठितरी पठित्रोः पठित्रिषु। यहाँ में ये दिखाना टित दिखाना है हमें, इसलिए हम सीधा पट और ताल सीधे लिख दे रहे, पूरी प्रक्रिया नहीं लिख रहा हूँ। पठ धनता स्थिति में क्या हुआ यहाँ पर आर्ध धातु कस्येट वलादे सूत्र है। आर्ध धातु कस्येट वलादे इट बोला ना, इट्टागम हो बोल रहा है। इसकी संज्ञा है आर्ध धातु। क्यों? तिंग और शित से भिन्न है। आर्ध धातुकम शेषः, तिंग शित से भिन्न होने से इसका क्या हो जाता है आर्ध धातुक संज्ञा हुआ। आर्ध धातुक संज्ञा होने से और आर्ध धातुक संज्ञा ही नहीं, साथ साथ वलादि भी है। वल में आता है ना त कहाँ है पता नहीं, त कहाँ है, त कहाँ है? खाफा छटा तट तो वहां पर है। जब आप पूछेंगे वर्ण कहाँ है, वर्ण समानने से पूछ रहा हूँ, ये मेरे मुंह में या आपके मुंह में है तो ऐसा नहीं है। हमारे वर्ण समय ने बताओ कहाँ है। अच्छा वल में आगे कि नहीं आ गया? वल कहाँ से होता है? हा या वरट से शुरू होता है, हल तक है। इस बीच के अंदर त आया, खाफा छाटा था चट तव बात है वो था। अच्छा इसको क्या कहूँगा मैं? वल। और वल भी है, आर्ध धातुक भी है, इसलिए यहाँ इट्टागम होगा। इट में टकार की संज्ञा हुई हलंत्यम, है ना? इस संज्ञा होने से तसलोप से लोप हो गया, अदर्शन लोप की सहायता से। जब लोप हो गया तो क्या बचेगा? क्या? ई। और जो ई कहाँ बैठेगा? ताकि आदि में बैठेगा। ये सूत्र का आद्यंतो टकित हो। टित होगा तो आदि में बैठेगा, यदि कित होता तो अंत बैठेगा। आपका त है, त के आदि कौन होगा? यहाँ बैठेगा ई। यदि कित होता तो यहाँ हो जाता ई अंत में। ये आदि में बैठ गया, इसलिए क्या बनेगा? वो इता बना। पट और इता मिला दूंगा, पठिता तो बन जाएगा पठिता। ये भू धातु का भी है ना, भव और इता। भू को गुण हो गया, ओ हो गया, अब आदेश हो गया भव और इता रहता है, मिला दो भविता। भविता भवितारो भवितारः, भवितासी भवितास्त भवितास्थ, भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। लुट लगा। या भवित्री त्रिजंती बोल सकते हैं आप। दोनों में एक जैसा रूप दिखता है एक वचन में। त्रिच करो तो भी भविता, लुट लकार में भी एक वचन में भविता ही रहेगा। प्रक्रिया वही आर्धष्ट वाला सिट हुआ। इट्टे टकारित टित होने के कारण से ई को हम आगम कहेंगे। आगम कहाँ बैठेगा? सूत्र व्यवस्था दिया। इन सूत्रों को क्या बोलते हैं? परिभाषा सूत्र। व्यवस्था प्रदान कर रहे ना, टित कहाँ बैठेगा? आदि में बैठेगा, मध्य में बैठेगा कि अंत में बैठेगा? कहाँ बैठेगा? ये आपने पूछा, व्यवस्था दिया कि नहीं उसने? अव्यवस्था में व्यवस्था प्रदान करना परिभाषा सूत्र का काम है। इसे परिभाषा सूत्र है। आद्यंतो टकितो। ये बाकी सब संज्ञा सूत्र पढ़ रहे थे आप पहले, हैं? नैतिक भाषा विभाषा संज्ञा थी, संप्रसारण भी संज्ञा था। अब यह फिर लौट गया परिभाषा सूत्र। पहले भी गया है परिभाषा सूत्र, कौन सा? हाँ, इको गुण वृद्धि, अचश्च, ये सब क्या है? परिभाषा सूत्र है। तो इसलिए ये भी एक परिभाषा सूत्र आ गया। तो आद्यंतो टकितो। एक और दृष्टांत दे रहे हैं, त्रापुषम जातुषम। दो बार आया त्रपु और जतु, त्रपु और जतु। त्रपु है अथवा जतु है। त्रपु किसको कहते हैं? कल बताया था ना, जस्ता या लीड जिसको बोलते हैं, टीन भी बोलते हैं, रांगा भी बोलते हैं उसको।
आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं बचपन में आदि में, जो पीतल का बर्तन नहीं होते हैं पीतल के, तो आता है आदमी धूकनी लेके, आग में गर्म करता है, अंदर में डालता है और मिला देता है, अंदर लगता है ये सिल्वर हो गया, चांदी जैसे दिखते है। नहीं देखा है ना? उसे क्या बोलते हैं? उसको कलाई लगाना बोलते, कलाई लगाना, कलाई लगा दिया और रांगे से होता है, उसी का नाम त्रपु। और जतु है लाख, कौन सा जिसे बनता है, लकड़ी का किला दी बनाते थे, लाख। यहां पर त्रपु और जतु से क्या कर रहे हैं आप? अण प्रत्यय करेंगे। त्रपु और जतु से अण प्रत्यय करेंगे। अण प्रत्यय कौन करेगा? सूत्र है तस्य विकार, इस अर्थ में तस्य विकार, त्रपु से बना हुआ विकार, कोई कार्य वस्तु, जतु से बनाए हुए जो वस्तु, इस अर्थ में अण करेंगे। अण गाँव बचेगा, इसलिए आदि वृद्धि हुआ त्रापु और जातु धन अ। तब कित का दृष्टांत हमें देना है यहाँ? दृष्टांत क्या है? सूत्र वहां त्रपु जतनो शुक, त्रपु जतनो शुक, तस्य विकार से अणुवाता, इसलिए आदि वृद्धि होता है। तदितेश वचाम आदेहे, तदितेश वचाम आदेहे सूत्र से वृद्धि हुआ, त्रापु जातु बना। और स्थिति में ये सूत्र था त्रपु जतुनो शुक, शुक में क्या हो गया? ककार की संज्ञा हुई है, ककार का इत संज्ञा हो गया, अतः इसको क्या कहेंगे? कित। ककार इत संज्ञा हुआ है जिसका, उसका नाम पड़ेगा कित, है ये नहीं? इसे श का क्या नाम पड़ा? कित। ये कित कहाँ बैठेगा? तब उसने क्या बोला? आद्यंतो टकितो, अंत में बैठेगा। इसलिए त्रापु को और जातु को जो शुक आगम होना है वो अंत में बैठेगा, त्रापुष और जातुष, वो अ मिला दूंगा, त्रापुष जातुष, स्वायत्पत्ति करो, त्रापुषम कार्यम जातुषम कार्यम, इस रूप से रूप बन जाए। त्रापुषम ये रूप बन गया। एक और शुक आगम का दृष्टांत दे रहे हैं, इसके लिए एक और दृष्टांत दे रहे हैं। ये भी भय धातु है, ये भी भय, भयभीत होना अर्थ में है, भी धातु, भी धातु से निच प्रत्यय, हेतु मति च, हेतु मति च से निच प्रत्यय हुआ, भीधन निच, भीधन निच हो गया। उस स्थिति में सूत्र लगे आपको भियो हेतु भये शुक। सूत्र क्या है? भियो हेतु भये शुक। भी धातु से हेतु अर्थ में या भय सामान्य अर्थ में निच के पड़ते हुए शुक हो गया, भीष धन ई। क्यों? क्योंकि शुक क्या है? कित है ना, अतः श जो है कित कहा जाएगा। ककार संज्ञा हुआ है जिसका, उसे कित कहते हैं। शकार किसका संज्ञा हुआ? श का, उच्चारणार्थ था, वो तो केवल उच्चारण करने के लिए, इसे कित कहेंगे हम श को। ये कहाँ बैठेगा? धातु के अंत में, कित्वात् आद्यंतो टकितो, अंत में बिठाने को कहा। अतः हमें जोड़ दिया अंत में भीष धन ई, भीषी धातु बन गया। अब लाओ यहां लट तेरेत्वम भी शयते, गुण होकर करो, बनेगा आदेश भी शयते।
दृष्टांत इन्होंने जटिलो भीषयते, मुंडी भीषयते, जटिलो भीषयते, मुंडी भीषयते, है कि नहीं? जटिला ने जटाधारी, लंबा चौड़ जटा है, बच्चा देखे डर रहे, कांप रहे, पता नहीं कौन आया, भूत प्रेत आया कोई है? जटिलो भीषयते। सन्यासी को भी देख के भी डरते, मुंडी, पूरा मुंडन वाले को, मुंडी भीषयते। लोग डराते भी है, बाबा पकड़ के ले जाएगा। बच्चे को डरा दिया तो वही संस्कार हो जाता है, बाद में जब भी मुंडन वाला कोई दिखाई दे तो डरने लग जाते। मुंडी भीषयते। अच्छा, अब अगले एक और परिभाषा सूत्र आ रहा है व्यवस्था देने के लिए। मित का व्यवस्था देता है। मिदचोवंत्यात् परः, मिदचोवंत्यात् परः। मित प्रथमा के एक वचन, आचाह षष्ठी के एक वचन, अंत्यात् पंचमी के एक वचन, परः प्रथमा का एक वचन। मित में भी वही बहुब्रीहि समास, म इत यस्य, मकार इत संज्ञा हुआ है जिसका, मकार रूपी अवयव जिसका इत संज्ञा हो गया उसका नाम पड़ेगा मित। और वह मित कहाँ बैठेगा? जिसके स्थान में कहा गया है उसके आदि में नहीं, उसके अंत में नहीं, किंतु जितने उस शब्द में अच्छ हैं, जितने स्वर वर्ण हैं, उसकी जो अंत्य स्वर वर्ण होगा उसके बगल में बैठेगा। अंत्यात् परः, वही अर्थ कर रहे। देखो आगे पहले समास बता रहे। म इत्यस्य स मित बहुब्रीहि समास, अन्ते भवः अंत्यः तस्मादिति अंत्यात्। जो अंत में रहने वाला स्वर वर्ण है, कोई भी वर्ण उसका अंत्ये भवः इति अंत्यः। अचाम सन्निविष्टानाम यो अंत्यो वच तस्मात् परो मित भवति। अचों के में विद्यमान जितने अच्छे प्रातिपदिक में या पद में या धातु में, अंग में या भाव में, जिसमें भी है, जितने भी अच्छ वर्ण होंगे उसमें जो अंतिम वचन है, अंत्य अच्छ वर्ण, उसके बगल में जाके मित वाला बैठ जाएगा। जैसे पहले एक दो दृष्टांत पढ़ चुके हो, कुंडानी आया था ना, कुंडानी, वो भी एक नुम के मकारित से क्या हुआ था, मित हुआ था। या दूसरे दृष्टांत में देंगे, देखिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं यहाँ। पहले भिन्नति छिन्नति, भिदिर धातु है, भिद धातु, लटतिप शब्द प्राप्त हुआ था, नम करना है। क्या सूत्र है? रुदादिभ्यः नम। स्टम में क्या हो गया? मकार का इत संज्ञा हो गया, शकार का इत संज्ञा हो गया, न पूरा बच गया। ठीक है। और यह मित कि मकार इत संज्ञा हुआ है ना, मकार जिसके संगत उसका क्या नाम रखा? मित। और मित कहाँ बैठेगा? यहाँ तो एक ही अच्छा है, भाव में ई। जहाँ एक ही अच्छा होता है क्या लगेगा सूत्र? आद्यंतवद एकस्मिन, गया था ना पहले, आद्यंतवद एकस्मिन। एक है तो यही आदि, यही मध्य, यही अंत वाला है। दृष्टांत क्या था? लौकिक दृष्टांत उसमें देवदत्तस्य एक एव पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठ। देवदत्त एक ही बेटा है, वही बड़ा बेटा है, वही छोटा बेटा है, वही बीच वाला मंझला बेटा भी वही है। वैसे यहाँ भी एक ही वर्ण जहाँ होता है, इसी को आदि मानूंगा, इसको मध्य मानूंगा, इसको अंत मानूंगा। जब अंत मानोगे वो अंत के बगल में न बैठ जाएगा। अतएव कहाँ बैठा है? भी न द, ठीक है नहीं? और तो रूप बनेगा इसीलिए भिन्नति,
खरीचा लग गया, द को त हो गया, भिन्नति, गीतों में लोप होगा। ये पित्त है, तिप सिप मिप तीनों पित्त है, या लोप नहीं होता। तो भिन्नति योमेव, छिद धातु ले लोगे तो छिन्नति है ना, भिद के जबर क्या है, छिद, यहां भी बीच न आ जाएगा, यही बनेगा छिन्नति। अचों के मध्य में जो अंत्य अच्छ है उस अंत्य अच्छ के बगल में बैठेगा। एक और दृष्टांत देंगे जहाँ अनेक अच्छ रहेगा, एक अच्छ में दृष्टांत दिया, अनेक अच्छ वाला दृष्टांत दे रहे, कहा जैसे कुंडानी, कुंडानी को ले लो, वंदे को मुंचंती, ये सब एक अच्छ वाले ही है। ऋणद्धि रुद्र धातु है, वहाँ भी वही अष्टम हुआ ऋणद्धि। मुंचंती में भी नुम आगम हो के मुंचंती बनता है, एक अच्छ वाले ही वो सब है। इसलिए हम लेंगे अगला वाला, दो अच्छ वाला ले लो, कुंडा। और यहाँ क्या है, जस अथवा शस के स्थान में क्या हो गया था, दृष्टांत जाया था, जस सहो शी, शी सूत्र, शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई थी, शी में क्या बचेगा, ई, कुंडा ई बचा। शी सर्वनाम स्थान सूत्र में दृष्टांत दिया गया था। ये अतः शी को क्या हो गया, सर्वनाम स्थान संज्ञा, इसके प्रत्यय हुए क्या होगा, नुम आगम। कौन सूत्र करेगा, नुम, नपुंसकस्य झलचः, सर्वनाम स्थान प्रति इसको नुम करेंगे। नुम कहाँ करेंगे, मिथ्य वो, या दो अच्छ है, वो है और अ है, किस अच्छ के बगल में बिठाओगे, तो अनेक अच्छ जहाँ पर होंगे वो अंतिम वाला जो अच्छ होगा उससे पर में यहाँ बैठ गया। अन्नांत को हम दीर्घ करेंगे, तो कुंडन पला पहले, अब इसको दीर्घ होगा तो रू बनेगा कुंडानी। ये दो अच्छ में से दिया दृष्टांत, कुंडानी, वनानी, यशांसी। ये तो अजंत था, इसलिए आपको हमेशा दिमाग में ना आ जाए प्रातिपदिक अंत में ही बैठा करेगा। ये भ्रम को दूर करने के लिए हमने भी पहले दृष्टांत वही दिया, तो वही यहाँ पर आया है यशांसी, यशस, क्योंकि प्रातिपदिक कैसा है, ये हलंत है कि नहीं, हलंत है, और यहाँ जसो शीशी का ही है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, नुम्मागम होगा, वही है नपुंसकस्य झलचः, झलन तत्वात् नुम होगा। नुम कहाँ बैठेगा, या में भी अ है, शा में भी अ है, पर में स है। अंत वाला कौन इन दोनों में से, दूसरा वाला आकार, उसके बगल में नुम के नकार बैठेगा, मित होने के कारण से। मित्यात पर आकर व्यवस्था प्रदान करता है, अनेक अच्छा होंगे, अंत्य से पर में बैठेगा। तो क्या स्थिति बना, इसलिए यशन स धन ई, शांत महता संयोगस्य दीर्घ कर देगा, तो यशांश बनेगा, धन ई, इसको अनुस्वार करूंगा तो यशांसी। अनुस्वार से यही प्रश्न नहीं लगेगा यहाँ कि पर में यही नहीं है, किंतु नश्च पदांत से झली केवल अनुस्वार कर दिया, यशांसी। एवमेव पयस क्या भी पयांसी, या जान के कहते हलंत हो तो ये मत समझे हलंत के बाद में बैठेगा, नहीं, हल से पहले बैठेगा, कि अंत्य अच्छ के बगल में बिठाना है हमने। अंत्य अच्छ कौन था, श का, उसके बगल में ना बैठेगा, न कि स के बाद। ये बोध कराने के लिए दृष्टांत दिया गया, यशांसी, पयांसी आदि।